वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान के बारे में, जिसने अपने एडमिशन सेप्टेम्बर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें एडमिशन सेप्टेम्बर 2024 के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, बैचलर प्रोग्राम्स और पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन हुए हैं। इसमें अगर डेडलाइन की बात करें तो 20 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इनका टोटली एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आप करवा सकते हैं और उसके बाद इनका एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एंट्री टेस्ट लाजमी, अगर आप बैचलर में स्टडी करना चाह रहे हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम में, तो उनके लिए एंट्री टेस्ट लाजमी है। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपका केएफयू का केएफएटी, केएफईएटी, एनटीएस का नेट, ईकैट, लैट, एमडी कैट, अगर आप इनमें से कोई भी आपने टेस्ट दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने एमएस एमफिल के लिए कोई भी टेस्ट, ख्वाजा फरीद का गैट टेस्ट या एनटीएस का गैट टेस्ट या एचईसी का वो टेस्ट दिया हुआ है, तो तब भी आप इसमें उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रोग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बैचलर प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बीबीए, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस बायोकेमिस्ट्री, बीएस बायोटेक्नोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री बिगिनिंग सेमेस्टर, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस कंप्यूटर साइंस फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएड 1.5 ईयर, इंग्लिश, इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, फाइन आर्ट्स, एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्सटाइल डिजाइन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स फिफ्थ सेमेस्टर, जोलॉजी, जोलॉजी फिफ्थ सेमेस्टर, बॉटनी और बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर है। ये इसमें बैचलर प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद इसमें एमएस एमफिल प्रोग्राम्स, 2 ईयर प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें एमएस एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है, एग्रोनॉमी है, एमबीए 2 ईयर है, एमएस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। इसके पीएचडी प्रोग्राम्स में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, एग्रोनॉमी, फूड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग, ये इसमें प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जो कि अभी इसमें एडमिशन ओपन हुए हैं और आप इस तमाम प्रोग्राम्स में 20 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फर्दर हम इसमें अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बैचलर प्रोग्राम्स के लिए आपके 60% मार्क्स डीए में होने चाहिए। अगर आपने डीए की हुई है, नहीं तो आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद इनका एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एंट्री टेस्ट में से क्या है कि आपके 33% आपको मार्क्स लेना लाजमी है। अगर आपके 33% मार्क्स हैं तो आप तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तमाम डिफरेंट क्राइटेरिया के लिए डिफरेंट है। 50% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए इंटरमीडिएट में से। अगर आपने डीए किया हुआ है तो आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। उसके बाद फर्दर टेस्ट है, कुछ प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, इसमें आपका 2.5 सीजीपीए आपका होना चाहिए अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम स्टडी किया है तो। अगर आपका 5 सीजीपीए था ओवरऑल, तो उसमें आपका 3.5 होना चाहिए। अगर आपने एनुअल सिस्टम स्टडी किया है तो आपका 50% मार्क्स आपके एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। बाकी अगर आपने एनुअल सिस्टम स्टडी किया है तो उसके लिए 60% मार्क्स एमएस हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, एमबीए, एमएस एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, इनके लिए आपके एनुअल सिस्टम में 60% मार्क्स आपके होना लाजमी है। उसके बाद हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम्स है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपका 3 सीजीपीए आपका 4 में से होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। इसके लिए भी एनटीएस का गैट कोई भी टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने दिया हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट की बात करें तो इनका मेरिट कैलकुलेशन किस तरह से होगी, थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको 45% 0.45% से आपके जो फर्स्ट ईयर के परसेंटेज मार्क्स होंगे उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 0.25 से में आपने मैट्रिक के परसेंटेज को डिवाइड करना है। उसके बाद आपने 0.30% आपने लेने हैं अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में से। तो इस तरह इनका मेरिट बनेगा। ये अंडर ग्रेजुएट का नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए है। अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो 50% इस तरह होगा कि 0.50% आपके मल्टीप्लाई बाय आपके जो फर्स्ट ईयर के मार्क्स होंगे उनकी परसेंटेज, प्लस 0.17 आपके जो मैट्रिक के मल्टीप्लाई बाय जो आपके मैट्रिक की परसेंटेज बनेगी वो, और 0.330 उसमें परसेंटेज जो आपकी बनेगी एप्टीट्यूड टेस्ट में से उसमें से होगा। तो इस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 33% मार्क्स आपके होना लाजमी है।
जबकि टेक्निकल और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए टेस्ट लाजमी है, जबकि दूसरे प्रोग्राम नॉन इंजीनियरिंग टेक्निकल के लिए उनके लिए भी टेस्ट लाजमी है। सेमेस्टर के लिए भी इनका क्राइटेरिया अप्रोक्सीमेट इसी तरह इनका बनेगा मेरिट। उसके बाद बैचलर प्रोग्राम्स के लिए इनका मेरिट इस तरह बनेगा कि इसमें आपने क्या करना है, आपका मेरिट स्कोर 0.4% होगी, और उसके बाद बैचलर की परसेंटेज शामिल की जाएगी 0.3%, मल्टीप्लाई बाय आपकी परसेंटेज जो गैर टेस्ट की होगी 0.3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जो आपके इंटरव्यू की होगी। तो वो इसी तरह आपका ये मेरिट बनेगा। बाकी मास्टर प्रोग्राम्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, उसमें क्या 0.2% जो है वो आपका बैचलर में से हो जाएगा, तो इसी तरह ऊपर नीचे करके इनका ओवरऑल मेरिट बनेगा। पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के लिए बैचलर में से 10%, मास्टर में से 10%, एमएस एमफिल में से 20%, अंडर ग्रेजुएट में से 20% और एमएस एमफिल में से 20%। तो इस तरह ये आपका टोटल मास्टर पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ये आपका मेरिट बनेगा। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ, हम फी की बात करें तो इसमें जो जनरल प्रोग्राम्स हैं, बीए, बीबीए, बीएड 4 ईयर या एलएलबी प्रोग्राम है, तो इसकी टोटल फी आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे वो 50,000 रुपये हैं। बाकी इसकी ट्यूशन फी जो फर्स्ट सेमेस्टर की है वो 35,000 रुपये है। एमएससी प्रोग्राम्स और बीए 2.5 ईयर और एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स की जो टोटल फी आपको देनी पड़ेगी वो 55,000 रुपये है, जबकि ट्यूशन फी इनकी 40,000 रुपये है। एमएस एमफिल जनरल इनके चार्जेस हैं वो 78,000 रुपये हैं, जबकि आपको थीसिस फी और ट्यूशन फी के साथ 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। जनरल जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं इसकी ट्यूशन फी जो 50,000 रुपये है, बाकी ओवरऑल जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करनी पड़ेगी वो 78,500 रुपये है। बाकी इसमें हॉस्टल फैकल्टीज भी अवेलेबल हैं, तो वो उनकी बेस पे अभी तो इनके जो 2021-2022 की अपडेटेड जो मेरे पास इनकी प्राइस है, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर अभी यही अपडेटेड थी, इसकी जो हॉस्टल के ड्यूज थे वो 10,750 रुपये हैं। बाकी इसके अदर चार्जेस कुछ हैं जो कि यूनिवर्सिटी में आम होते हैं, तो वो भी आपके फी चालान के अंदर ही आ जाया करेंगे। तो टेस्ट जो कंडक्ट करेगी उसकी टेस्ट की फी भी होगी जो कि 1,000 रुपये है, एडमिशन टेस्ट की फी, और अगर आपने गैर टेस्ट देना है तो उसकी 1,500 रुपये है। पीएचडी टेस्ट के लिए, पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर आपने टेस्ट देना है तो उसकी फी 2,000 रुपये है। ये तमाम फी नॉन रिफंडेबल है, कोई आपको रिफंड वगैरह नहीं की जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल एड कुछ इसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की स्कॉलरशिप होती हैं तो वो इसमें आएंगी। इसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी आती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल स्कॉलरशिप में पीड स्कॉलरशिप आती है, कोटा बेस्ड मास्टर लेवल स्कॉलरशिप्स ऑर्फन्स के लिए। उसके बाद फ्री स्कॉलरशिप आती है, मोरा स्कॉलरशिप, कारवाए इलम स्कॉलरशिप आती है, पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कांग्रेस स्कॉलरशिप आती है, दिया स्कॉलरशिप आती है, पाकिस्तान बैतुल माल फौजी फाउंडेशन एफएफसी सोना वार्ड स्कॉलरशिप आती है, बेटा वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप आती है, यूनिलीवर पाकिस्तान स्कॉलरशिप, ये इस तरह की स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर इनके ऑफिशियल वेबसाइट के दिए गए, आप सिर्फ इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप ये है कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, सीएनएससी नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। पासवर्ड जो आपने रखना है वो नीचे इन्होंने रिक्वायरमेंट कुछ दी हुई है, जिसमें इस तरह इनका क्राइटेरिया वगैरह होगा, तो उसके बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको साइन इन करना पड़ेगा, जिसमें अपना सीएनसी नंबर और बेफाम नंबर आप एंटर करेंगे, और वो पासवर्ड जो आपने यहाँ पे सेट किया होगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और आप इस एंटर करने के बाद आपने साइन इन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर हाफिज़ा कमजोर है, तो आप क्या करें, आप फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं, वो आपको ईमेल के ऊपर इसका रीसेट की एक लिंक आएगा, उसके क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद साइन इन करने के बाद चंद स्टेप होंगे, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, फिर आपने टेस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और फिर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अप्लाई करना है, तो इस तरह आप इसमें अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई की फी जो है वो 1,500 रुपया टेस्ट की, 1,000 रुपये बैचलर की है, 1,500 रुपया मास्टर प्रोग्राम्स की, और 2,000 रुपया इनकी पीएचडी प्रोग्राम की है। बाकी इसके जो प्रोग्राम की फी है वो अलहदा से है। ये आपको टेस्ट फी जो कि आपको देनी पड़ेगी, अगर आपने कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो आपको ये टेस्ट फी देनी पड़ेगी। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंपली यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनके एडमिशन ऑफिस पे इनके दो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, दोनों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको मेल कर सकते हैं, admissions@kfueit.edu.pk, और आप इनके ऑफिशियल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।